है। सनी इस तरफ आइए ज़रा, थोड़ा जल्दी आइएगा। ये जो जगह है देखिए, यहाँ पर चद्दर जो है शॉल रखी हुई है, अलग अलग कलर की शॉल है जो अमूमन बेचने के लिए जो सैलानी थे उनके लिए लाई गई थी। ये वो शॉल रखी गई थी और अचानक फायरिंग शुरू हुई। आतंकियों ने उन पर हमला करना शुरू किया, सब कुछ जो तहस नहस हो गया। यहाँ पर जो सामान बेचने वाला था वो भाग खड़ा हुआ। ये देखिए यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं जो बेचने के लिए जो है यहाँ पे थी, और जब उन पर अटैक हुआ तो सैलानी भागने लगे। यहाँ पे जो शख्स मौजूद थे वो भी यहाँ से भागे। इस टेंट को आप देखिए पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। जाहिर है कि जब मौत सामने दिख रही हो और आतंकी बहुत ही खूंखार तरीके से कोहराम मचा रहे हों तो जो डर का मंजर रहा होगा उसको महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर हम लेके चलने की कोशिश करते हैं। एक और हमें छोटा सा हट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है क्या हुआ था वो हम समझेंगे। फायरिंग चौतरफा की गई है। आप सोचिए पूरी तरह से मैदान है। सनी ये तस्वीर दिखाइए, पूरा ये पूरा मैदान है और इस मैदान में ही इस घटना को अंजाम दिया गया। किसी को भागकर छुपने की कोई जगह नहीं थी और नतीजा ये हुआ कि लोग अपने आप को बचा नहीं पाए। सोचिए, ये सोच कर भी डर लग रहा है कि सोचिए आप इस मैदान में हों और आपको मालूम है गोलियां चल रही हैं, आपके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं हो, कब गोली लग जाएगी, कहां से गोली आ जाएगी, और जब 5 से 6 आतंकी लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हों तो क्या मंजर रहा होगा। आप ये सोच के भी सहम जाएंगे। टीवी पर जब हम देखते हैं तो हमें चीज़ें जो है उतनी स्पष्ट नहीं पता चलती, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आए तो हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो निर्दोष व्यक्ति थे, जो सैलानी थे, वो उस वक्त किस दर्द में रहे होंगे, किस डर में रहे होंगे, उसकी कल्पना यहाँ आने पे हम कर सकते हैं। और ये जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि सैलानियों को भागने तक की जगह नहीं मिली, छुपने तक की जगह नहीं मिली। अमूमन इसी तरफ से ये जो बैरिकेड्स लगे हैं इसके उस तरफ से ही आतंकी आए होंगे। और देखिए एक टेंट यहाँ भी लगा हुआ है, उसको भी आतंकियों ने फायरिंग की, उस टेंट को भी उजाड़ दिया। यहाँ से लोग भागे। छोटे छोटे टेंट बनाए गए थे जिसमें सैलानी बैठकर यहाँ पे इस मौसम का लुत्फ़ ले रहे थे। कश्मीर का ये वो हिस्सा है जिसे कहा जाता है कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, जन्नत है, लेकिन इस जन्नत को जहन्नुम बना दिया इन आतंकियों ने। और जहन्नुम बनाने के लिए उन्होंने लगातार अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। अब भारत सरकार इन आतंकियों और उनके आकाओं को चुन चुन कर मारने की बात कर रही है और उस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की पूरी तैयारी है भारत सरकार की तरफ से। पानी जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी को जो है रद्द किए जाने की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा जो बॉर्डर था वो सील कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर से आने वाले लोगों को, वाघा अटारी बॉर्डर से जो लोग गए हैं उन्हें वापस आने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा तमाम ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा जो पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाएंगे। आतंक का सौदागर, आतंक का आका पाकिस्तान अब इस गुस्से को देखेगा, हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान की सरकार का गुस्सा देखेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के आम नागरिकों को मारने का जो यहाँ पे षड्यंत्र रचा गया, जो उन्हें मारा गया, उसका अब एक एक जो है बदला लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में अंग्रेजी में जाकर जब ये ऐलान किया उस वक्त ये समझ लीजिए कि उन्होंने एक तरह से पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पहले उरी में जो स्ट्राइक हुआ था, जिस तरह से उरी में अटैक हुआ था, उसके बाद बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पुलवामा में CRPF के जवानों को जो है सुसाइड बॉम्बर द्वारा उड़ाया गया। इसके बाद एयर स्ट्राइक हुई और अब पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन होगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि उसने सोचा भी नहीं होगा, उसके सोच से भी ज़्यादा जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन की जो सबसे बड़ी वजह है वो इस जगह पर घटी खूनी घटना। लगातार भागते भारतीय जो लोग थे, जो अलग अलग जगहों से आए थे, उन पर हुआ खूनी अटैक, उनको जो है जान से जिस तरह से मारा गया, उसके बाद ये जो है एक्शन लेने की शुरुआत हुई।
हुई है। एक और हट हम देखते हैं जहाँ पर ये सभी छुपे हुए थे आतंकी, और इसके बाद इन्हीं रास्तों से होते हुए सैलानियों तक पहुँचे। सैलानियों को भागने का मौका नहीं मिला। हम कोशिश करते हैं इस हट तक पहुंचकर यहाँ की स्थिति दिखाने की। देखिए, आप सोचिए, जब यहाँ पर घटना हो रही हो, आपके सामने मौत हो और आप अपने आप को बचा भी ना पाएँ, ये कितनी गंभीर बात है कि आप अपने आप को बचा नहीं सकते। देखिए, यहाँ पे भी किसी का कपड़ा छूटा है। यहाँ अमूमन बैठे रहे होंगे सैलानी, और जैसे ही फायरिंग होनी शुरू होगी उन्होंने अपना जैकेट छोड़ा, अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करी होगी। ये टेंट है, देखिए, इसे खोल के हटा दिया गया है। ये जगह पर भी छुप नहीं सकते थे, इसलिए सैलानियों ने भागने की पुरजोर कोशिश की होगी, जिसमें वो पूरी तरह से